सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी समस्याएं होती हैं उन्हीं पर सुझाव देते हुए अपना वीडियो बनाता हूं और अधिकतर जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं उन समस्याओं पर ही सुझाव देता हूं। लेकिन एक हफ्ते से मैंने वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया है। उसके पीछे रीज़न एक ही हो सकता है। जिन भी साथियों के लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो चाहे देश के किसी भी कोने से हों, देश के किसी भी राज्य के हों और कहीं भी रहते हों, गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव या जानकारी देता हूं जो कानूनी रूप से भी सही होती हैं। लेकिन जो भी हमारे बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं या सीटीईटी उत्तीर्ण साथी हों, तो उनकी एक ही समस्या रहती है कि वो वीडियो को देखने के बजाय, उन सुझावों को समझने के बजाय वो फ़ोन कॉल करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फ़ोन कॉल में इतना सुझाव नहीं हो सकता है कि जितना वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो जो बनाता हूँ उसमें कानूनी रूप से काफ़ी अध्ययन करने के बाद बनाता हूँ। तो जैसे कि उत्तरकाशी से मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैं फ़ोन पे भी उनको बता दिया है कि सीटीईटी के विषय में क्या है, क्या अमान्य है। कल ग्रुप में सीटीईटी को जो है कि अवैध माना है और एसआईटी जांच की जो बात करी गई है, एसआईटी का जो है था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो जांच करती है। तो ये विभाग का जो होता है, विभाग का मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या सिटी लेवल के हों, माध्यमिक लेवल के हों, एलटी और प्रवक्ताओं की जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उन समय समय पर जो है कि सरकार जो है एसआईटी जांच से उनके डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन करती हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिग्रियां फर्जी होती हैं, बहुत सारे टीचर पकड़े जाते हैं। तो ये एसआईटी जांच वाला सुझाव मेरे को बहुत अच्छा लगा कि विभाग का काम किसी भी डिग्री को या किसी भी सर्टिफिकेट को अनवैलिड करना नहीं होता है, क्योंकि ये सब जांच का विषय है और इसमें जो है कि जांच के आधार पर ही हम उसको वैध या अवैध घोषित कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि ग्रुप में दिया हुआ था कि सीटीईटी वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से जो है कि सीटीईटी पास कर रखा है। उसमें जो है कि स्पेशल बीएड की भी बात आ रही थी और कुछ लोगों ने जो है कि डीएलएड का जो है ऑप्शन भरा हुआ है। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि अगर जिन्होंने डीएलएड का ऑप्शन भरा है या दूसरा ऑप्शन भरा है, तो ये सब एसआईटी जांच में आ जाएगा कि उन्होंने क्या ऑप्शन भरा है। जब अगर उनको नियुक्ति मिलती है, तो अगर एसआईटी जांच में उन्होंने गलत तरीके से किसी प्रमाण पत्र को हासिल कर रखा है, तो ये सब जांच का विषय है। इसका जो निर्णय एसआईटी जांच करेगी, आप नहीं करेंगे, विभाग नहीं करेगा। विभाग के पास एसआईटी जांच है, वो करेगा। तो बहुत सारे साथियों का कह रहे थे कि सर जो है कि सीटीईटी के लिए जो है राज्य कहता है कि हमने तो सीटीईटी को कभी मान्यता ही नहीं दी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात है, बीएड भी जो है प्राइमरी के लिए तब कंसीडर करेंगे जब उनके पास योग्य प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नहीं मिलेंगे। ये जो है आईटी एक्ट 2009 के बाद सरकार ने एनसीटी से रिकमेंडेशन कर रखी है। एनसीटी जो है कि एक ऐसी संस्था है जो कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापक नियुक्त करने का पूरा अधिकार रखती है। तो ये जो है कि एनसीटी से ही सरकार ने, विभाग ने जो है कि हमारा निदेशालय ने जो है कि अनुमति ले रखी है कि बीएड वालों को हम प्रशिक्षित उम्मीदवार न होने के बाद, उनकी कमी होने के बाद कंसीडर करेंगे, उनको वर्षवार लेंगे। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं हम टीईटी के विषय में, सीटीईटी के बारे में। आप देखते हैं केबीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब भी रिक्रूटमेंट आती है अध्यापक के लिए प्राइमरी, अगर पीआरटी लेवल की बात करें तो पीआरटी के लिए योग्यता वही है जो राज्य सरकार में है। 10+2 50% अंकों के साथ द्विवर्षीय डीएलएड होना चाहिए, या जो है कि 10+2 के साथ द्विवर्षीय बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। या आप समझ लीजिए स्पेशल बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा बीएड कैंडिडेट के लिए उनकी क्या योग्यताएं हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और उनके लिए
क्या चीज़ हैं? ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स, एंड एनसीटीई से जो है कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपका बीएड होना चाहिए। उसके अलावा सीटीईटी उत्तीर्ण होता है, टेस्ट जो कंडक्ट करेगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीटीईटी का जो कंडक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्ज़ाम है उसको सरकार कैसे अमान्य घोषित कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है, समझ रहे हैं? तो टेस्ट कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप समझ लीजिए, मैं ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय में आपने देखा कि 2012 से केंद्रीय विद्यालयों की समय समय पर रिक्रूटमेंट आए और बहुत सारे लोगों का उत्तराखंड से भी जो है पीआरटी लेवल में चयन हुआ है। तो जब राज्य में जो है कहते हैं कि बीएड के लिए सीटीईटी था ही नहीं, तो उन लोगों का चयन कैसे हो गया? और जो है कि केबीएस ने जो है कि ये क्राइटेरिया क्यों रखा? इसके अलावा अभी जो है कि जब 2022 का जो केबीएस का रिक्रूटमेंट आया हुआ, उसमें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है कि अनिवार्य कर दिया है। अब बीएड का नहीं है, अगर आप उसका क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें भी ये साफ लिख दिया है। तो 2012 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष केंद्रीय विद्यालयों की जो है कि रिक्रूटमेंट आई हुई है, भर्ती प्रक्रिया आई हुई है, भर्ती प्रक्रिया जो है कि भर्ती निकली है। तो वहाँ पर अध्यापक जो लोग बीएड हैं उन लोगों का भी चयन हुआ है। तो उन्होंने साफ लिखा है एनसीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो है कि एक वर्षीय बीएड ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए और सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो भारत सरकार समय समय पर जिस एग्जाम को कंडक्ट कराता है सीटीईटी को। तो आपका, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा, आपका सीटीईटी इनवैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में भी समय समय पर केंद्रीय विद्यालयों की भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा एपीएस की बात करते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पीआरटी लेवल के लिए सेम क्राइटेरिया, उसमें भी जो है कि 10+2, हमारे यहाँ जो है कि ग्रेजुएशन मांगते हैं डीएलएड के साथ साथ, जबकि अन्य राज्यों में 10+2 के साथ 50% के साथ जो है कि डीएलएड हो जाता, जबकि हमारे यहाँ डीएलएड में जो है कि ग्रेजुएशन ले रहे हैं। तो ये एक अपना राज्य सरकार का अपना है। उसके अलावा जो है एपीएस स्कूल में भी जो है कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस एनसीटी से एक वर्षीय डिप्लोमा और सीटी टेस्ट कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी क्राइटेरिया उसमें भी रखा है। तो साथियों, अब आप समझ गए हैं जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि आपका सीटीईटी एग्जाम इनवैलिड कैसे हो सकता है। तो जो सीटीईटी को कंडक्ट कौन कराता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब सेंटर लेवल में प्राइमरी अध्यापक, पीआरटी लेवल में अध्यापक नियुक्त होने के लिए बीएड 50%, ठीक है, बीएड जो है कि 50% स्नातक अंकों के साथ आदमी कर सकता है, और सीटीईटी एग्जाम को पास करने के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। और वहाँ भी पीआरटी की जो रिक्रूटमेंट या नियुक्ति प्रक्रिया, जो कक्षा 1 से 5 तक की नियुक्ति की प्रक्रिया की जिम्मेदारी वो एनसीटी के पास ही है। तो सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग रूल कैसे हो सकते हैं, ये एक जांच का विषय है। और जो लोग कह रहे हैं कि सीटीईटी इतने से इतने अवैध है, तो वो अवैध कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट करा रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर रूल और स्टेट रूल आपस में टकरा नहीं सकते हैं। अगर आपस में टकराते हैं तो सेंटर रूल को प्रेफरेंस दी जाती। उसके बाद एपीएस की बात कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की जो बात कर रहे हैं, तो और 2012 के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल की भी हर वर्ष भर्ती निकली हुई है। वहाँ भी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों का प्राइमरी लेवल में चयन हुआ है। तो उन लोगों के लिए भी सीटीईटी अनिवार्य है, वो वैध है। और यहाँ स्टेट में अवैध कैसे हो सकता है, स्टेट में इनवैलिड कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं उनमें हमारे बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार भी हैं और बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी हैं। वो यही कहते हैं कि राज्य में अमान्य घोषित किया है। अमान्य घोषित उनके लिए किया है साथियों जिन लोगों ने अपने तथ्य छुपाए हैं। जैसे बीएड वाले ने जो है कि बीएड स्पेशल बीएड कर दिया है, या किसी ने जो है कि डीएलएड कर दिया है। तो उन लोगों का जांच करने का विषय हमारा नहीं है, विभाग का नहीं है।
वो जब अगर नियुक्ति प्रक्रिया में आते हैं तो वो उसकी जांच एसआईटी करेगी। जब सेंट्रल के पास आपका जो है कि टीईटी सीटीईटी का जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है कि जांच के लिए जाएगा, तो वो अपने आप निकल जाएगा कि ये तथ्य छुपा करके रखे। अगर आप ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास हैं तो आप जो हैं एलिजिबल हैं, 50% अंकों के साथ स्नातक हैं तो आप का सीटीईटी प्रमाण पत्र एलिजिबल है। इसका एक कारण और बता दूं, जैसे आप केबीएस भर्ती प्रक्रिया को ले लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती प्रक्रिया को लीजिए, कि देश में सारे देश में एक ही तो रूल चलेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी लेवल के लिए एक मतलब बीएड और सीटीईटी प्राइमरी अध्यापक के लिए काफ़ी है, और केंद्रीय विद्यालय में भी बीएड और स्नातक 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, और सीटीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो जो है कि प्राइमरी अध्यापक के लिए जो है कि टेस्ट पास कर सकता, बाकायदा यहाँ पर टेस्ट सिस्टम है कि एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो एक देश में दो अलग अलग नियम भी नहीं चल सकते हैं, और जो सेंट्रल जो एजेंसी है जो सीटीईटी एग्ज़ाम को कराती है, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नियम नहीं रख सकती। जो केंद्र का लॉ है वही चीज़ है, और केंद्र के रूल को जो है कि राज्य सरकार जो है कि उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है, इनवैलिड नहीं कर सकता है। तो साथियों, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि आपका सीटीईटी प्रमाण पत्र इनवैलिड नहीं होगा। आप बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूं कि वीडियो को समझिए। केंद्रीय विद्यालय में भी भर्ती आती है और एपीएस में भी भर्ती आती है। बीएड वालों को जो सीटीईटी एग्ज़ाम पास हैं उन लोगों को वहां चयन प्रक्रिया में लिया जाता है। बाकायदा अब जो है कि केबीएस स्कूल में और एपीएस स्कूल में जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज है, वो सर्टिफिकेट भी या वो प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया है। अभी जो है कि केबीएस रिक्रूटमेंट 2022 को और उसके क्राइटेरिया को आप ध्यान से देखें और उनको पढ़ें, उसके बाद समझें कि सुरेंद्र सिंह बोरा सही कह रहा था या गलत कह रहा था। अगर किसी लोगों को कोई डाउट है, कोई चैलेंज है, तो वो लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर बहुत सारे वीडियो में दे चुका हूं। और उसके बाद अगर संगठन में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी आ रही, सीटीईटी प्रमाण पत्र के संबंधित जानकारी है, जिन्होंने तथ्य छुपा रखे हैं उनके प्रमाण पत्र की गारंटी नहीं लेता हूं। जिनके तथ्य सही हैं, जो 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हैं या जिनके प्रमाण पत्र सही हैं, तो उनकी गारंटी लेता हूं कि उनके प्रमाण पत्र को उनको नियुक्ति प्रक्रिया से कोई वंचित नहीं कर सकता है। वंचित करने का अधिकार जब वो उनका सर्टिफिकेट जांच में जो है कि गलत पाया जाता है या तथ्य छुपाकर, वो एसआईटी जांच जो स्पेशल जो है इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, उसकी जांच विभाग नहीं करेगा। उत्तराखंड में समय समय पर प्राथमिक लेवल के या माध्यमिक लेवल के या जो है प्रवक्ता लेवल के अध्यापकों की जो भी सर्टिफिकेटों की जांच हुई है उसको एसआईटी करी हुई है, और बहुत सारे जो है कि फर्जी टीचर उत्तराखंड में पकड़े गए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा लटक रहा है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एसआईटी जांच ही उनके प्रमाण पत्रों की वैधता तय करेगी। विभाग जो है कि उन चीज़ों को तय नहीं कर, विभाग का काम है रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों के एसआईटी जांच कराना। एसआईटी तय करेगी कि उनके सर्टिफिकेट इनवैलिड है या नहीं है। और बहुत सारे साथी जो कहते हैं कि ये अवैध है वो अवैध है, वो कोई एसआईटी जांच टीम के मेंबर नहीं है। ये भी बात मैं उनको कहना चाहता हूँ। जो एसआईटी टीम के मेंबर हैं, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है, तो ये चीज़ जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो क्राइटेरिया लागू है वो अलग अलग नहीं हो सकता। अगर उत्तराखंड शिक्षक सेवा नियमावली को आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें यूटीईटी और सीटीईटी दोनों मान्य रखे हुए हैं, नियम कहता है। अब वो जो है कि यूटीईटी सीटीईटी में जो है कि क्या क्राइटेरिया है, ये जांच का विषय है। अभी सिर्फ प्रमाण पत्र देखे जाने चाहिए और प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए। तो साथियों, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।